हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस ड्राइंग को बनाएंगे। जैसा कि आप ड्राइंग को देख रहे हैं, इसे हम सिंपल स्टेप्स में बनाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके प्लेन को डिसाइड करेंगे। हम इसे टॉप प्लेन को सिलेक्ट कर रहे हैं। टॉप प्लेन में हम पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल कमांड में दूंगा REC, और मैं यहाँ पे 90/48 का एक रेक्टेंगल बनाऊँगा। लेंथ मेरी 90 रहेगी, विड्थ 48 रहेगी। तो 90/48 की मैंने एक रेक्टेंगल बना ली। 48 कैसे, विड्थ 32 + 8 + 8, जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है। टोटल 48 रेक्टेंगल बनाने के बाद में इसे मैं एक्सप्लोड करूँगा। एक्सप्लोड कमांड लेकर के उसे मैं एक्सप्लोड भी कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। सर्कल यहाँ पे दो सर्कल की डायमीटर है। पहली डायमीटर 56 और दूसरी डायमीटर है 32। तो दोनों डायमीटर को लेकर के हम यहाँ पे सर्कल बना रहे हैं। सर्कल बनाने के बाद में यहाँ पे हम अपनी एजेस को ट्रिम करेंगे। TR दबा करके जो अनवांटेड एजेस हैं उसे हम डिलीट कर रहे हैं। अनवांटेड एजेस इस तरह से मैंने डिलीट कर लिया है। और मिड वाली लाइन को भी हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। अब इसमें बीच में कटआउट सेक्शन बनाना है जिसकी विड्थ है 6 mm की। तो सबसे पहले से क्वाड्रेंट पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में इस लाइन को हम ऑफसेट करेंगे 3 mm की डिस्टेंस से, अप और डाउन दोनों साइड में। यहाँ पे मैं ऑफसेट कर रहा हूँ, ऊपर में 3, नीचे में 3। इस तरह से मैंने ऑफसेट कर लिया। अब आप थोड़ा ऑब्जेक्ट को जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये लाइन पूरी तरह से ज्वाइन नहीं हुआ है। तो इसे हम एक्सटेंड करेंगे। EX दबा करके इस लाइन को पूरी तरह से एक्सटेंड करेंगे, अप और डाउन दोनों को। अब बोला मैंने कि अभी डाउन वाला को भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। अगर एक्सटेंड नहीं करूँगा तो बाद में ट्रिम करने में काफ़ी परेशानी आती है, इसलिए इसे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। उसके बाद में इसे फिर हम ट्रिम करेंगे। TR दबा करके मैंने इसे ट्रिम किया। इनर और आउटर जो अनवांटेज एजेज हैं, जो हमें नहीं चाहिए, उसे सबको हम ट्रिम कर रहे हैं। इस तरह से मैंने ट्रिम कर लिया। बीच वाली लाइन को मैं सिलेक्ट करके इरेज कर दूंगा। लाइन को सिलेक्ट किया, इरेज किया। इस तरह से प्रोफाइल हमें रिक्वायर थी, इस प्रोफाइल को हमने बना लिया। फिर होम पे क्लिक करेंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चले जाएंगे। उसके बाद में इसे हम प्रेस पुल करेंगे 56 लेंथ से या 56 यूनिट से। प्रेस पुल कमांड लेंगे और 56 यूनिट से इसे हम अपर साइड में प्रेस पुल करेंगे 56 mm। देन ये जो रेक्टेंगल है इसे हम 24 mm की साइड से इसे भी हम प्रेस पुल कर लेंगे। दोनों प्रेस पुल करने के बाद में इसे हम यूनियन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर बिना यूनियन किए हुए यहाँ पे मैं पहले सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके लिए स्पेस को डिलीट किया मैंने। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया 32 mm जिसकी डाया है, 32 mm डाया की मैंने सर्कल ड्रॉ की। मेक श्योर कि आपका UCS डिटेक्ट ऑन हो। F6 की को प्रेस करके आप UCS डिटेक्ट को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मैंने सर्कल को यहाँ पे प्रेस पुल किया 40 mm की लेंथ से, और सर्कल को यहाँ पे डिलीट कर लिया। फिर अभी मैं यहाँ पे फिलेट यूज कर रहा हूँ। बिना यूनियन किए हुए मैं यहाँ पे फिलेट करके देख रहा हूँ कि क्या होता है। तो विदाउट यूनियन मैंने इसे फिलेट कर रहा हूँ रेडियस 5 को लेकर के। तो इसके मैं एजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। 3 एजेस मैंने सिलेक्ट करना है मुझे। 2 एजेस मैंने सिलेक्ट किया है, 3rd एजेस मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसे मैं 2 टाइम्स इंटर की प्रेस करूँगा तो ये फिलेट होगा। लेकिन इस फिलेट इस तरह से इसलिए हुआ कि इसको मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने यूनियन नहीं किया था। तो सबसे पहले इसे हम अंडू करेंगे और इस पूरे ऑब्जेक्ट को हमें यूनियन करना है, और लास्ट में हमें इसे फिर यूनियन करने के बाद में फिलेट करना होगा। तो सबसे पहले यूनियन कमांड हम लेंगे UNION यूनियन लेंगे, और इसे हम दोनों ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से सिलेक्ट करके इसे हम इंटर की या फिर बैक स्पेस की दबा करके इसे हम यूनियन कर लेंगे। अब हम इसे फिलेट करेंगे। तो फिलेट करने के लिए सॉलिड में जाएंगे, फिलेट एज लेंगे। इसके पहले मैं इसके जो 2D डायग्राम्स जो मैंने इसे बनाए हैं उसे मैं इरेज कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को मैंने मूव कर लिया और 2D डायग्राम मैंने यहाँ पे इरेज कर लिया है। अब हम यहाँ पे फिलेट का यूज करेंगे। अब फिलेट लेने के लिए होम में जाके सॉलिड एज में जाएंगे, वहाँ पे फिलेट एज लेंगे। फिलेट की वैल्यू हम डालेंगे रेडियस 5, और 3 एजेस को हम सिलेक्ट करके फिलेट अप्लाई करेंगे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। हालांकि ड्राइंग में कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी इसमें हम फिलेट 5 की वैल्यू लेकर के इसे फिलेट कर रहे हैं, क्योंकि हल्की एजेस वहाँ पे फिलेटेड है। डबल इंटर की प्रेस करेंगे तो ये हमारी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से फिलेट हो गई है। इस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से बन चुकी है। आप चाहें तो इसमें कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं Ctrl+1 की प्रेस करके। गाइस, वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें तब ये प्रोसेस आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। और इस तरह से इसमें आप कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।